हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। एयरफोर्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फेज सेकंड के लिए, उन्होंने पूछा कि सर एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कैसा आता है, क्या होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में। तो मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मतलब 2 एसआरटी जो पेपर हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ गाइस, आप चैनल पर जाके और आप एयरफोर्स जो फेज सेकंड मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनमें जाके आप एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की सीरीज़ को चेक कर सकते हो। इसकी अलग से प्लेलिस्ट मैं आज बना दूंगा, ठीक है ना। मैं टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट कराने वाला हूं और ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि आप बस ये 10 कर लीजिएगा, कोई भी आपको एसआरटी से बाहर नहीं कर पाएगा। डिट्टो ये क्वेश्चन आएंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज ब्लर हो गई और थोड़ी सी मतलब मैं फीवर है मुझे, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि क्लैरिटी है या नहीं है। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम थर्ड मॉक टेस्ट को, मतलब सर जो एयरफोर्स का फेज सेकंड के लिए जीडी और साइको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट थर्ड जो हम करेंगे आज, उसमें क्या होने वाला है। 45 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मिनट्स का टाइम होता है। कभी कभी किसी किसी सेंटर पर 30 मिनट्स 30 मिनट भी दे दिए जाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए और हम सीधे क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन का साइज़। और पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या होने वाला है। आप युद्ध में लड़ रहे हैं और आपके घर से आपका फ़ोन आ जाता है कि आपकी माताजी की तबीयत ख़राब है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा। ध्यान से दीजिएगा, ऐसे नहीं कि आपने अपनी भावनाओं में बह कर के आंसर नहीं देने हैं, मतलब आपको आंसर इस तरह से देने हैं कि आप वहाँ सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है एसआरटी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट क्या करोगे। तो प्यारे साथियों, आप युद्ध में लड़ रहे हैं और आपके घर में आपकी माता का फ़ोन आ जाता है कि आपकी माताजी की तबीयत ख़राब है, और आपका रिएक्शन क्या होगा। क्या घर चले जाओगे, अभी युद्ध में हैं आप, ठीक है ना, देश के लिए ऐसे नहीं आ पाएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, आगे और देख लेते अपनी माताजी को फ़ोन करके उन्हें आश्वासन देंगे और नौकरी छोड़ देंगे। सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा। माताजी की क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, तबीयत हाँ ख़राब है, बट यदि वो में आना ज़रूरी नहीं है, तो आप वहीं से फ़ोन पर क्या कहेंगे, उन्हें आश्वासन देंगे और बोलेंगे कि अभी युद्ध चल रहा है। और युद्ध के टाइम पर आपको पता होगा छुट्टियाँ भी कैंसिल हो जाती हैं, और युद्ध के टाइम पर चाहे घर में आपका कोई भी बीमार है, किसी की डेथ हो गई है, बट अब पहले कौन, देश सर्वोपरि है, ठीक है ना, ये सिखाया जाता है हमें। तो सी इज़ द राइट आंसर होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए, सेकंड क्वेश्चन आप बताइए क्या होगा। यदि आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तब आप क्या करेंगे, ठीक है ना। यदि आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तब आप क्या करेंगे। मरीज को फर्स्ट एड दोगे, पुलिस को फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाओगे, चिल्ला करके लोगों को इकट्ठा करोगे, और कुछ नहीं। प्यारे साथियों, आज के बाद जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रखना है, उस टाइम पर आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, वही सबसे सही आंसर होगा, ठीक है ना। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं कि मरीज को हमें प्राथमिक जो उपचार होगा, फर्स्ट एड का मतलब है प्राथमिक उपचार होगा, वही हमें करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है ए। थर्ड क्वेश्चन, यदि किसी संस्था में काम करते हैं, यदि आप, तब यदि किसी अन्य संस्था के व्यक्ति आपके पास आ जाएं और आपकी संस्था के कुछ सीक्रेट्स के लिए आपको भी अपनी संस्था में उच्च पद दे दें, तो आप क्या करेंगे। प्यारे साथियों, जब भी आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो क्या थोड़े से लालच के लिए क्या आप धोखेबाजी कर दोगे। यही सिचुएशन इसमें बताई गई है। आप दुविधा में सोचने के लिए कुछ समय मांगे, उन्हें तुरंत हाँ कर देंगे। कभी भी हम किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। उनसे कहोगे कि आप जा सकते हो, मुझे ना कोई उच्च पद चाहिए ना कुछ चाहिए, बट मैं अपनी संस्था जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मेरी रोजी रोटी चल रही है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर डी इज़ द राइट आंसर। एंड फोर्थ क्वेश्चन, यदि गाड़ी चलाते हुए अचानक कुछ लोग घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए आपको रोकते हैं, तब आप उनसे कहेंगे कि क्या कहेंगे, मतलब आप उनसे क्या कहेंगे, बताइए भाई फटाफट से जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर कौन बताएगा। मेरे हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर पहला ऑप्शन क्या है, आपका रास्ता छोड़ दें और आपको जाने दें, क्या ये कहोगे। पुणे पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहेंगे, नहीं तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति से उसकी मदद करने को। प्यारे साथियों, सच में यदि बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम तुरंत बच्चे को अस्पताल लेकर जाएंगे, ठीक है ना।
यार आप अर्जेंट काम से कहीं नहीं गए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दी गई है उसमें, ठीक है ना। आपने कहा गया है कि बस आप गाड़ी से और लोग आपको रोक रहे हैं बच्चे की अस्पताल पहुंचाने के लिए, तो इतना कर देना चाहिए और सी इज़ द राइट आंसर होगा। ओके सर, 5th क्वेश्चन का सही आंसर, किसी बस में आपको एक पर्स मिलता है जिसमें पैसे हैं, तो आप क्या करेंगे प्यारे साथियों? भिखारी को दे देंगे? नहीं, बस कंडक्टर को दे देंगे। पर्स में से नंबर ढूंढकर उनसे संपर्क करेंगे, पर्स को पड़ा रहने देंगे। अब आप सब इसको आंसर सही लगाओगे, सी कहोगे, कोई कहेगा सर ए तो है ही नहीं, ना डी है। सही आंसर क्या होगा? ये सच में हमारा ये मतलब नहीं है, बस कंडक्टर को देंगे, वो पता करेगा और वही दे सकता है टिकट नंबर वगैरह, उसके पास सब कुछ होगा डिटेल। अब आप कहोगे सर वो क्या पता वो रख लेगा, इतना आपको सोचना नहीं है। ऐसा कहीं कहा नहीं गया है कि वो बेईमान है, ईमानदार है, क्या है। हमें जनरल टर्म की तरह यूज़ करना है। बस का कंडक्टर होता है, वो कॉल करेगा, ठीक है ना। आप कहाँ कहाँ से ढूंढोगे, पता नहीं ना, आपके पास टाइम नहीं है कि नहीं, आप क्यों करोगे इस काम को? तो ऐसे दे दीजिए कि लाइक बस कंडक्टर देखेगा इसको। 5th क्वेश्चन का सही आंसर है बी। एंड आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। यदि आपके किसी क्लासमेट के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाए तब आप क्या करेंगे? किसी भी क्लासमेट है उसके साथ सड़क दुर्घटना, मन में उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, महसूस करेंगे भगवान ने उसे सबक सिखाया, उनसे मिलने का फैसला, दूसरों को बताएंगे दुख हो देने का परिणाम दुख होता है, मन में उसके बारे नहीं। सही आज आपके किसी क्लासमेट के साथ एक सड़क दुर्घटना हो, या आपका क्लासमेट है तो उनसे मिलने का क्या करेंगे? मिलने का फैसला करेंगे भाई। 6 का सी आंसर है। दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है तो हम अच्छा महसूस नहीं करेंगे। 6 क्वेश्चन का सही आंसर सी। एंड 7 क्वेश्चन, आप सड़क पर एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देखते हैं, किसी और को उसकी सहायता करने के लिए कहेंगे, उनकी सहायता करेंगे जब तक वो सड़क पार नहीं कर जाता, उनकी सहायता। भाई खड़े रहने से जब तक वो सड़क पार नहीं कर रहे था इंतज़ार, फ़ायदा क्या इंतज़ार में? पहले छोड़ के उसकी मदद ही कर दो, उसे रोड के किनारे तक छोड़ के आ जाओ। एक अंधा व्यक्ति है भाई, किसी और से नहीं कह सकते आप। 7 क्वेश्चन का सही आंसर बी इज़ द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, आपके मित्र ने आपको अपनी नानी आपके मित्र ने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया। आपका एक दोस्त है, उसने आपको शादी में नहीं बुलाया, तो अब आप क्या कहोगे? उसके खिलाफ हो जाएंगे, शादी समागम में जाएंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे, समागम न नहीं भाई, बुलाया नहीं बुलाया बट मैं उसे विशेष करूँगा। आपका दोस्त है ना, विश तो करूँगा ना, विश करना पड़ता है। मतलब सर ये नहीं कि मजबूरी में करना पड़ेगा। यदि हाँ दोस्त लिखी गई है, भले हो सकता है उसने ध्यान नहीं रहा हो या दिया नहीं भी दिया हो, उसने शादी किस तरह करी है, कितने लोगों को बुलाया है, किस किस को बुलाया, हम ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं कि नहीं मेरा क्यों नहीं दिया। सर 9वां क्वेश्चन क्या होगा? मान लीजिए आपके दोस्त में से एक ने लापरवाही से कैमरा छोड़ दिया, उसे नया कैमरा खरीद कर वापस करने को कहेंगे, फिर कभी संपर्क नहीं करेंगे, उससे नाराज़ होंगे, आगे के लिए सचेत रहने के लिए सावधान करेंगे। सही आंसर क्या है? 9वें क्वेश्चन का सही आंसर डी इज़ द राइट आंसर। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी। एंड 10वां क्वेश्चन, आप किसी पुल से गुजर रहे हैं और आप तैरना भी जानते हो, तभी एक डूबते बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ध्यान से देखना है, आप किसी पुल से गुजर रहे हैं और आप तैरना भी जानते हो, तभी एक डूबते बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नदी में तुरंत तलवार बच्चे को निकाल, नदी में तुरंत कूद कर, ये तलवार नहीं है, कूद कर बच्चे को निकाल लेंगे, किसी और व्यक्ति के आगे का आने का इंतज़ार करेंगे और किसी निपुण गोताखोर का इंतज़ार करेंगे, और क्या करेंगे? बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे। सोच कर बताइए भाई, आप पुल से गुजर रहे हैं और आप तैरना भी जानते हैं, तभी एक डूबते बच्चे की आवाज़ सुनाई देती, तो नदी में क्या करेंगे? तुरंत कूद कर बच्चे को निकाल लेंगे। क्या करेंगे? निकाल लेंगे। गोताखोर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तब तक वो बच्चा मर जाएगा। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर है, रात को सोते समय आपके बाथरूम की टंकी खराब हो जाती है और वहाँ लगातार आवाज़ कर रही है, वो लगातार। सुबह प्लम्बर बुलाएंगे, उसके नीचे बाल्टी रख देंगे, सुबह जल्दी प्लम्बर बुलाएंगे और टंकी को थोड़ा ठीक करके और बाल्टी रखकर सुबह जल्दी प्लम्बर बुलाएंगे। यही सबसे सही आंसर है। रात में आ नहीं सकता वो, इसलिए सही क्या कहेंगे बताइए भाई फटाफट से। सही को आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा होने वाला है प्यारे साथियों? जब आप किसी ऐतिहासिक जगह की सैर कर रहे हैं, कोई भी आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कौन सा है? ऐतिहासिक जगह है, उसकी सैर कर रहे हैं, तो बताइए भाई क्या होगा? जब आप किसी भी ऐतिहासिक जगह की सैर कर रहे हैं तो क्या होगा प्यारे साथियों? अरे ये हटा दीजिए इसे। चलिए अब ये बताइए, हिस्टोरिकल प्लेसेस है कोई भी,
सैर कर रहे हैं तो पहाड़ों को देखकर आनंदित होंगे, पहाड़ों को देखकर। वास्तु शिल्प की अनोखी बारीकियों को निहारेंगे। संस्कृति के इस नमूने को देखकर खुश होंगे, और नमूने को उनमें से कोई नहीं। वास्तु शिल्प की अनोखी बारीकियों को, पहाड़ों को देखकर आना, किसी ऐतिहासिक जगह है, संस्कृति के इस नमूने को देखकर खुश होंगे। प्यारे साथियों, सही आंसर बताइए क्या होगा जल्दी। वास्तुशिल्प की अनोखी बारीकियों को निहारेंगे, इनमें से कोई नहीं। संस्कृति के इस नमूने को देखकर खुश होंगे। सही आंसर बी भी है, सी भी है, लेकिन ज़्यादा सही आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सी इज़ द राइट आंसर। हमारी साहित्य संस्कृति मतलब इतिहास, ठीक है ना, कितनी अच्छी, ये सोच कर मतलब विचार करेंगे कि वाह पहले का टाइम भी कितने अच्छे अच्छे मतलब इतिहासकार रहे हैं, ठीक है ना, कैसी कैसी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। एंड 13वां क्वेश्चन, आपके सामने कोबरा सांप आ जाए तो आप क्या करेंगे? चिल्लाने, मारने, अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, वापस घर की ओर दौड़ाएंगे। प्यारे साथियों, यही सबसे बेस्ट आंसर है क्या, कि अपना रास्ता क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। 13 क्वेश्चन का सी इज़ द राइट आंसर। सामने आया, ये नहीं कहा गया कि आपके घर में आ गया है, कहीं भी रास्ते में भी हो सकता है, किसी और जगह हो सकता है। 13वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। एंड 14 क्वेश्चन क्या होगा? 14वां क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। कोई चोर बैंक से चोरी करके भाग रहा है तो आप क्या करोगे बताइए। यदि कोई चोर और बैंक से चोरी करके भाग रहा है तो आप क्या करेंगे? उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पुलिस को फ़ोन करेंगे, बैंक के गार्ड से कहेंगे। यदि कोई चोर बैंक से चोरी करके भाग रहा है आप क्या करेंगे? पकड़ना नहीं जा सकता, कुछ नहीं करेंगे, पुलिस को फ़ोन करने का मतलब नहीं है। सबसे बेस्ट है वहाँ जो बैंक का गार्ड है उसी को कहना ज़्यादा सही है, बैंक के गार्ड से कहेंगे। 14 क्वेश्चन का वो सब सिचुएशन अपने आप बता देगा सारे सिस्टम को। 14 का डी इज़ द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन, यदि कुछ लोग सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप डीएम से उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस से कहेंगे। प्यारे साथियों, बी इज़ द राइट आंसर। क्या सही आंसर है? बी इज़ द राइट आंसर। बताइए भाई, सही आंसर क्या होने वाला है? बताइए, बी इज़ द राइट आंसर। उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाएगा तो हम पहले उसे रोकने की कोशिश करेंगे, और यदि वो नहीं मानेगा उसके बाद हम पुलिस की या किसी से शिकायत करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन हो गया। 16, यदि सड़क पर कुछ जंगली पशु जंगल से निकलकर उत्पात मचा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यदि सड़क पर कुछ जंगली पशु जंगल से निकलकर उत्पात मचा रहे हैं तो आप क्या करोगे? पुलिस को हटाने की, जंगली पशु हैं तो वन विभाग से कहना ज़्यादा सही रहेगा। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। जो भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसी को हम बताएंगे ना, हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई जानवर हैं, ठीक है ना। 16 का सही आंसर बताइए। 16 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा प्यारे साथियों? सी इज़ द राइट आंसर। 16 का सही आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फुटबॉल मैच के दौरान फील्ड में जानवर घुस जाता है तो आप क्या करेंगे फुटबॉल मैच के दौरान? बताइए। उन्हें भगाएंगे, अपने कप्तान से कहेंगे, वन विभाग से कहेंगे, या चुप रहेंगे? प्यारे साथियों, अभी यहाँ वन विभाग को बुलाना ठीक है, ऑप्शन सही है, बट अभी यहाँ तुरंत एक्शन लेना है। फुटबॉल मैच चल रहा है उसके दौरान, तो पहले तो हम उसे भगाने की कोशिश करेंगे, बाद में इन्फॉर्म करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तुरंत एक्शन लेने के लिए ए इज़ द राइट आंसर, और यदि ऑप्शन नहीं होता तो सी इज़ द राइट आंसर। 17 का सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। अगर रास्ते में दुर्घटना हो गई है या वाहनों की टक्कर हो गई तो आप क्या करेंगे? पुलिस को, एम्बुलेंस को स्वयं जांच घटना पर मौजूद, अरे भाई यातायात जो पुलिस है उसके साथ सहयोग करेंगे। ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है ना, अब उसको कोई ज़रूरत होगी तो हम उसको सहयोग करेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। 18 क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 19, अगर कोई व्यक्ति आपसे मारपीट करता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पुलिस को फ़ोन करेंगे, उसे पीटेंगे, उससे पूछेंगे क्यों लड़ रहा है, अपना बचाव करेंगे। आपसे मारपीट कर रहा है, मारपीट, उससे पूछेंगे, पहले बचाव करना जरूरी है कि उससे पूछेंगे लड़ क्यों रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे मारपीट करता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पुलिस को नहीं, उसे पीटेंगे नहीं, अपना बचाव करेंगे। हाँ, बचाव करने के बाद उससे पूछेंगे भाई लड़ क्यों रहा है, वो मारपीट कर रहे हैं आपके साथ और आपको पता ही नहीं है।
तो पहले तो बचाना जरूरी है ना, पता चलेगा आप पूछे जा रहे हैं वो मारे जा रहे हैं, पहले बचाना जरूरी है। सब बच्चे इसका आंसर सी बताएंगे, बट डी इज द राइट आंसर। यूट्यूब पर आंसर सी शायद दिया होगा कुछ लोगों ने, बट डी आंसर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पिछली बार आ भी चुका है, बच्चों ने बताया था मुझे ग्रुप में, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन का सही आंसर डी। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन। यदि आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप क्या करेंगे बताइए। यदि आपसे कोई रिश्वत मांगता है उसे दे देंगे, पुलिस से कहेंगे या नहीं देंगे। प्यारे साथियों, सी आंसर भी हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन देख लेंगे अभी। सी इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। 20 का डी ऑप्शन क्या है भाई? 20 का डी ऑप्शन उससे बड़े अधिकारी से उसकी शिकायत करेंगे। यदि आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो बताइए उसे नहीं देंगे, उसके बड़े अधिकारी से उसकी शिकायत भी करेंगे। प्यारे साथियों, रिश्वत भी नहीं देंगे, और इससे सही बात है सी नहीं होगा, ये सही आंसर है। उससे बड़े अधिकारी से उसकी क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, ठीक है ना। पर पहला जो है, पहले तो तुम्हें देनी नहीं है, रिश्वत मांग रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर बाद में स्टेप क्या लेना है? उससे बड़े अधिकारी से। तो डी इज द राइट आंसर। 21 का सही आंसर क्या होगा? यह सड़क पर सांप डला है तो आप क्या करोगे? वन विभाग का यहाँ मतलब नहीं है, पुलिस को स्वयं उठाकर अलग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। प्यारे साथियों समझ आओ, यहाँ सड़क पर सांप डला है, डला हुआ है, मरा हुआ पता नहीं जिंदा कैसा है, आप क्या करोगे? वन विभाग, पुलिस, स्वयं उठाकर, कुछ नहीं। यहाँ पर सही आंसर सी इज द राइट आंसर। ये नहीं कहा गया कि सड़क पार कर रहा है, हो सकता है वो मरा हुआ डला हो तो आप एक तरफ से फेंक के आगे निकल सकते हैं, ठीक है ना। ये ना ऑप्शन में ये होता है कि रास्ता चेंज कर लीजिए तो वो भी सही ऑप्शन हो जाता। 21 का सी इज द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। आपसे कोई व्यक्ति जानबूझकर झगड़ना चाहता है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसे मारने लगेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, उससे पूछेंगे क्यों लड़ रहा है। 22 क्वेश्चन का आंसर है डी। भाई नॉर्मल सी बात है, जानबूझकर मतलब डिलाइबरेटली आपसे वो लड़ना चाह रहा है, डिलाइबरेटली जानबूझकर, तो उससे पूछेंगे भाई बेवकूफ़ है, लड़ क्यों रहा है। 23वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। आप महिला हैं, करीब 5 मीटर की दूरी से एक लड़का आपको घूर रहा है, क्या कर रहा है? घूर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको लेकर परेशान हो जाएंगे, करीब 5 मीटर की दूरी से उसको पकड़ेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, पुलिस से अनदेखा करेंगे। अब आप सब मुझे पता है सी लगाओगे, लेकिन यार दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। 5 मीटर की दूरी पर एक लड़का घूर रहा है, और घूरने का मतलब हाँ आपकी तरफ देख ही रहा है, लेकिन अभी कोई एक्शन उसने नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया, वो देख रहा है। तो बस मुझे इतना बताओ, परेशान हो जाएंगे कि अनदेखा। यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है अवॉइड करिए। ऐसे जो भी लड़के हैं, ठीक है ना, जो भी ऐसे लड़कों को क्या करना है? अवॉइड करना है। ये रोजाना लड़कियों के साथ में ऐसा होता है, बट अवॉइड करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। यार कुछ वो आगे करता है तो डायरेक्ट आप पुलिस में महिला हेल्पलाइन नंबर से शिकायत कर सकते हैं। 23 का आंसर है डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 24। आप एयरफोर्स में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई डू यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स? ये आपके इंट्रोडक्शन में भी पूछा जा सकता है, मैंने बताया वीडियो डाल करके कि आंसर कैसे देने हैं, ठीक है ना। सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। एयरफोर्स ज्वाइन करने का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, ये नहीं बोलना है वहाँ पर, ठीक है ना। मैं एयरफोर्स ज्वाइन करके देश की सेवा एवं पैसा दोनों कमाना चाहता हूँ, ये फिर भी ठीक है। एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरा जुनून है और देश की सेवा करना, मतलब ये क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरा जुनून है और देश की, आंसर तो सही है बी भी कि सर उद्देश्य सिर्फ पैसा, बी नहीं सी। मैं एयरफोर्स ज्वाइन करके देश की सेवा और पैसा, भाई पैसे के लिए जाते हैं लोग। बट सही, सबसे सही आंसर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? सर एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरा जुनून है और देश की सेवा करना। एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरा क्या है? जुनून और देश की सेवा करना। डी इज़ द राइट आंसर। 24वें क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 25, आपके परिवार और आपके देश दोनों में किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? परिवार और देश में से अपने परिवार को, देश को, या परिस्थिति बने हुआ था, परिस्थिति कैसी हो देश को ही सोच कर बताइए। आपके परिवार और आपके देश दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप कैसे चुनेंगे प्यारे साथियों? बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। बट परिवार, बच्चे कहेंगे परिवार, हाँ ठीक है मान लेते हैं। देश को चलो ये भी ठीक है, यह स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है, मतलब कंडीशंस क्या हैं, परिस्थिति कैसी भी हो देश को ही चुनेंगे। मेरे हिसाब से सही आंसर सी इज़ द राइट आंसर। 100% सी ही होगा, ठीक है। ये नहीं कह सकते ना परिवार या देश, अभी डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी सिचुएशन है, किस परस्पेक्टिव में कंट्री या परिवार की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सी सबसे बेहतर आंसर है।
26 क्वेश्चन, अगर आप प्लेन में हैं और प्लेन क्रैश करने की स्थिति में हो तो पैरासूट भी आपके पास एक ही हो, तो आप अपने आप को बचाएंगे फिर यात्रियों को, अपने आप को या यात्रियों को? सोच कर बताइए, दोबारा पढ़िए। अगर आप प्लेन में हो और प्लेन क्रैश करने की स्थिति में है तो पैरासूट भी आपके पास एक ही है, तो आप अपने आप को बचाएंगे फिर यात्रियों को। ये नहीं कहा गया है कि आप पायलट हैं, ये नहीं कहा गया कि आप एरोप्लेन चलाने वाले हैं, मतलब जो जहाज है उसको उड़ाने वाले आप हैं, ठीक है ना। यात्री भी हो सकते हैं। यात्रियों को बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। 26वां क्वेश्चन, और इसके और ऑप्शन कहाँ है 26वां के? सभी को एक साथ और प्लेन को क्रैश नहीं होने देंगे। सोच कर बताइए प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी को एक साथ पॉसिबल नहीं है, एक ही वो है, प्लेन को क्रैश नहीं होने देंगे, ठीक है ना। लेकिन प्लेन बोला जा रहा है कि आप प्लेन में हो और प्लेन क्रैश करने की स्थिति में है तथा पैराशूट भी आपके पास एक ही हो, तो आप अपने आप को, यात्रियों को या अपने आप को, यहाँ एक ही ऑप्शन है। मजबूरी भी है, यदि प्लेन क्रैश हुआ तो 1% एक ही बंदा बचेगा, और इसलिए सही आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। 100% बी ही होगा, ठीक है ना। बच्चे कहेंगे सर सभी को एक साथ कैसे बचा सकते? नहीं बचा सकते, और प्लेन को क्रैश नहीं होने देंगे। अरे भाई हो ही रहा है ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो मगर किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर सके, तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपके पास दूसरा मौका नहीं है तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे भाग्य के भरोसे नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। किसी और से सहारा नहीं, खुद की क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। अरे भाई यदि एक चीज़ बंद हो गई, एक रास्ते बंद हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। प्यारे साथियों, हाँ याद रखिएगा, ज़िंदगी में सब कुछ मतलब एक ही, ऐसा नहीं है कि लाइक मैं कल यूट्यूब पर नहीं ज़्यादा चल पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं अब मैं कुछ नहीं करूँगा। प्यारे साथियों, और भी मौके हो सकते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। 28 क्वेश्चन, अगर आपको एयरफोर्स की नौकरी मिल जाए तो आपके मस्तिष्क में कुछ क्षणों के लिए क्या ख्याल आएगा? खुशी के मारे और कुछ नहीं। अपने आप को बहुत खुश देखेंगे, ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान नहीं, खुश रहेंगे और ज़िंदगी को शुक्रिया कहेंगे। हाँ, ये दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। खुश रहेंगे और ज़िंदगी को शुक्रिया कहेंगे कि चलो थैंक यू, एटलीस्ट बहुत अच्छा हुआ कुछ चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके घर चोर चोरी करते हुए पकड़े जाते हो तो आप उसी समय आप चोरों के साथ क्या करेंगे? उनकी जान ले लेंगे? नहीं, सभी परिवार वाले मिलकर पिटाई करेंगे, उसे एक मौका देंगे सुधरने का, पकड़ के पुलिस के हवाले। अब ये गलती देखो थोड़ा सा, कुछ बच्चे कहेंगे सी सही है बट डी इज़ द, वो चोर है, सुधरेगा नहीं, याद रखिएगा, कम चांस है। पता नहीं ना पहले से कितनी बार कर चुका है, एक मौका देने से कोई पता थोड़ी है कि वो कितनी बार कर चुका है, इसलिए सबसे बेस्ट है पुलिस के हवाले करिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। रात के सुनसान रास्ते में आपको कभी दुश्मनों का सामना करना पड़े तो उसी समय आप क्या करोगे? रात के सुनसान रास्ते में आपको कभी दुश्मनों का सामना करना पड़े तो उसी समय आप क्या करोगे? जान बचाकर भागने की कोशिश, उनसे अपने प्राण बचाने की भीख मांगेंगे, उनसे आप क्या करेंगे? प्राण बचाने की, बिना सोचे समझे हमला करेंगे, समझौता करने की। रात के सुनसान रास्ता है, आपको कभी दुश्मनों का सामना करना, दुश्मन है वो, उसी समय पर अपना जान बचाकर भागने, उनसे अपने प्राण बचाने की, बिना सोचे समझे हमला, समझौता करने की। अभी दुश्मन है, एक ही ऑप्शन, आप जान बचाकर भागने की कोशिश करेंगे। तीसरे का आंसर का इज़ द राइट आंसर। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे डी होगा, नहीं होगा। 31, आपको भारत में 30,000 वेतन मिलता है और विदेशी कंपनियों को आपने अपने देश में 50,000 वेतन देने को कह रही हैं, तो बताइए कहाँ करेंगे? आप खुशीपूर्वक चले जाएंगे? 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ समय के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, इनकार कर देंगे, खुश भी जाएंगे, खुद भी जाएंगे, पर प्यारे साथियों, अपने देश में 30,000 मिल रहा है, विदेश में कोई कंपनी कह रही है आइए 50,000 देंगे, तो क्या करेंगे? 30 और 50 में ज़्यादा अंतर नहीं है, तुम कहोगे सर चले जाएंगे कुछ दिन, नहीं बहुत ज़्यादा अंतर हो, 1-2 करोड़ के लिए, ठीक है हम सोच लेते हैं भारत लौट आते, बट हाँ कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर, मना कर देंगे। या आपका पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली को ले जाओगे तो खर्चा बहुत होगा, सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है ना, इसलिए बेस्ट आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। 32 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके घर में आग लग जाती है और घर पर आप अकेले हो तो घर के बाहर मिट्टी के अलावा कुछ भी ना हो तो आप क्या करेंगे? मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाएंगे, अग्नि शासन को कॉल करेंगे, जान बचाकर कहीं और भाग जाएंगे, पानी ना मिले तो मिट्टी डालेंगे और मदद के लिए चिल्लाएंगे। बेस्ट आंसर यही है, सही आंसर मिट्टी से ही बुझाई जाती है, डी इज़ द राइट आंसर।
33, एक स्कूटर पर जाने के दौरान आप पाते हैं कि किसी को आपके वाहन से चोट लगी है, तुरंत जगह से भागेंगे नहीं, अपनी बहन को रोककर क्षमा मांगेंगे, अपनी बहन को मतलब उसे रोककर, अपने वाहन को रोककर उसे डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराएंगे, चोट के लिए मुआवजा नहीं, उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और इलाज करवाएंगे उसका। 33 क्वेश्चन का सी आंसर है। 34, आपको आपके नौकर ने अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है, तो आप क्या करेंगे? उसे पूरी तरह अनदेखा, शादी में भाग लेंगे, उसकी बेटी के लिए उपहार खरीदकर शादी में मदद करेंगे। सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी इज़ द राइट आंसर। एंड 35 क्वेश्चन, आप घर पर हो और आपकी पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ जाए तो आप क्या करेंगे? परेशान उसे निकटतम अस्पताल अपने परिवार वालों को घटा आपातकाल के लिए लेने। भाई सबसे पहले तो उसे निकटतम नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होगा वहाँ लेके जाएंगे। 35 का बी इज़ द राइट आंसर। 36, यदि वाटर को YCVGT के रूप में लिखा जाता है तो HKTG के रूप में क्या लिखा जाएगा? बहुत ही आसान है, ERIF, ठीक है ना। ये शायद कल क्वेश्चन भी आया हुआ था। कुछ नहीं है, W को आगे +2 कर दिया गया, A को +2 मतलब +2 कर दिया गया, ठीक है ना। W की जगह बाई लिखा गया है तो W होता है कितना? WX/Z 23 में 2 जोड़े गए तो 25, इस तरह जोड़ दीजिए तो H में 2 जोड़ेंगे HIJ, K में 2 जोड़ेंगे HIJ, मतलब सही आंसर हो KLM। इस तरह से 2 घटाएंगे इसमें से तो आंसर आएगा B। तो अभी देख लीजिएगा +2 करके आंसर शायद B आएगा, B इज़ द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, परेशान मत होइएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर रीजनिंग के क्वेश्चन सही नहीं हो पाए तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा? प्यारे भाइयों, ये किसने बोला? मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं, मिसकंसेप्शंस बना रखे हैं, मिस हाइपोथेसिस। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, म्यूजिकल को इसके रूप में लिखा जाएगा तो बताइए स्प्रिंकल को कैसे लिखा जाएगा? आंसर देख लीजिएगा, ठीक है ना। सी या बी होगा, सी इज़ द राइट आंसर। मैंने सॉल्व आउट यहाँ पर किया नहीं है बट आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। 37 का सी। 38 क्वेश्चन क्या है? मीट को टीम तो बेल को क्या लिखा जाएगा? ELAB या ELB, जो भी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। 38 का डी। आगे बढ़ते हैं। डीफ 32 के बराबर है तो लीफ किसके बराबर होगा? जोड़कर 2 का मल्टीप्लाई, इसलिए जो भी आंसर आ रहा है ए इज़ द राइट आंसर। यदि कोट भाषा में सर्टेन को ये लिखा जाए, सीक्वेंस को, तो रिक्वायर्ड को क्या लिखा जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। सॉल्व करके एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, सी इज़ द राइट आंसर। 40 में का 41, 3, 14, 25, 36, 47, तो सही आंसर क्या होगा? 1112 नहीं है, ये 112 है, ठीक है ना। 41 का बी इज़ द राइट आंसर। 42वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या रहा है? 1056 होगा शायद, ठीक है ना। ए इज़ द राइट आंसर। 43वां क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है ना, 43 क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। एंड सर 44 क्वेश्चन कहाँ है? 4, 7, 14, 24, 41, सही आंसर है बी। 45वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सही आंसर होगा सी। मैं आपको बता दूं, एक बार रीजनिंग के क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट का मेन मीनिंग क्या है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, मतलब OMR सीट पर आपको फिलअप करने हैं। 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 45 आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। 5-10 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के आ सकते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन से आ सकता है, ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध, ठीक है ना। डायरेक्शन और डिस्टेंस से आ सकता है, दिशा और दूरी, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आ सकता है, वर्णमाला श्रृंखला। कोडिंग एंड डिकोडिंग से आ सकता है, ठीक है ना। इन सारे टॉपिक्स को एक बार देख लीजिएगा। नंबर सीरीज से आ सकता है। बस एक ही चीज़ याद रखनी है, आप मुझ पर बिलीव करते हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और दूसरी बात बस इतनी सी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको रिएक्शन देनी है, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको तीसरा टेस्ट, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि सर ये सीरीज बस 3 टेस्ट बहुत हैं या कितने कराने हैं, तो प्लीज़ जय हिंद जय भारत लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको भी आगे कराते रहना है। ये मैं 10 सीरीज लेके आने वाला हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, गारंटेड। यदि आप 10 टेस्ट कर लेते हैं, कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता। सो लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे अंदर कोई बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।